औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग लगातार बढ़ते जा रही है। कई हिंदू संगठन हैं जिन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कब्र को हटाने के लिए कार सेवा करनी पड़ी तो वो भी करेंगे। मैं फिलहाल वहीं पर हूँ, ये आपको दिख रहा है औरंगजेब की कब्र यहीं पर है। ये खुलदाबाद है जो कि छत्रपति संभाजी नगर ज़िले में आता है। यहाँ फूल की दुकान है, अंदर मस्जिद भी है। हम हमारे साथ इकबाल शेख जी हैं, वो यहाँ पर फूल बेचते हैं। उनसे समझेंगे कि आखिर औरंगजेब की कब्र को लेकर उनका क्या मानना है, यहाँ के लोगों का क्या मत है। इकबाल जी, आप यहाँ पर कब से फूल बेच? मैं यहाँ पर तो मैं 30 साल से फूल बेच रहा। मेरे पहले मेरे पिताजी बेचते थे, उनसे पहले मेरे दादा बेचते थे। मतलब पीढ़ियों से आप यहाँ पर फूल बेच रहे हैं? ये ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराज़ी चिश्ती की जो समाधि है वो 700 साल से है और 700 साल से हमारे पूर्वज यहाँ खिदमत कर रहे हैं और यहाँ हमारी फूल की दुकान भी है। अच्छा, औरंगजेब की कब्र हटाने की खबर आपने देखी होगी। कई नेता हैं जो मांग कर रहे हैं कि कब्र हटा देनी चाहिए क्योंकि वो एक बुरे शासक था और बहुत बुरा इतिहास जुड़ा हुआ है, जिस तरह की बातें कही जाती हैं। यहाँ के लोगों का क्या मानना है औरंगजेब की कब्र को लेकर? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह खबर 317 साल से है और आगे भी रहना चाहिए क्योंकि शिवाजी महाराज और उनके वंश ने अफजल खान की खबर को 350 साल से संभाल के रखे। तो हमारा मानना है कि औरंगजेब सम्राट की समाधि को भी संभाल के रखना चाहिए। थोड़ा इसको विस्तार से बताएं। हाँ, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर 317 साल से यहाँ पर है और अफजल खान की खबर 350 साल से है। अफजल खान की खबर शिवाजी महाराज के किले के अंदर है। शिवाजी महाराज और उनके वंश ने अफजल खान की खबर को 350 साल से पूरा संरक्षण दे के संभाल के रखे हुए। वैसे मैं ये बताना चाहता कि जो शिवाजी को मानने वाले लोग हैं उन्होंने भी औरंगजेब आलमगीर की खबर को संभाल के रखना चाहिए। जैसे उन्होंने संरक्षण दिए, इन्होंने भी संरक्षण देना चाहिए। अच्छा, मतलब इतने सालों तक अगर नहीं हिलाया तो अब क्यों सोच रहे हैं, ये आपका कहना है? जी जी हाँ, 350 साल से जब अफजल खान की खबर है तो 317 साल से आलमगीर बादशाह की खबर है। जैसे शिवाजी महाराज और उनके वंश ने वो खबर को बचा के रखे, उसके बाद भी इधर मराठा राज आया, उन्होंने भी संभाल के रखे। बाड़ा साहब ठाकरे ने कभी ऐसा नहीं बोले। तो फिर है ना, आजकल के नौजवान और जो ये संगठन बोल रहे हैं उन्होंने भी अपने बड़ों को देखना चाहिए, अपने पूर्वजों को देखना चाहिए कि उन्होंने जैसा वो खबर को संभाल के रखे, ये खबर को संभाल के रखे तो आगे भी रखना चाहिए। अच्छा, इससे क्या होगा अगर कब्र संभाल के रखी जाती है तो क्या ये इतिहास को संभालना है? आपका क्या मानना है? ये खबर रहेंगी तो इतिहास है, पूरे ऑल इंडिया से विदेश से पब्लिक आती है। औरंगजेब सम्राट का जो इतिहास है वो सब पूरा नेट के ऊपर है, वो देख के यहाँ पर आती है। तो ये खबर देखने से अपना इतिहास बचा रहेगा सर। हाँ, यहाँ से एक विधायक हैं छत्रपति संभाजी नगर के, संजय सिरसाट। वो कहते हैं कि जब भी मैं इस रास्ते से गुजरता हूँ, इस कब्र को देखता हूँ तो उन्हें गुस्सा आता है क्योंकि इन्होंने जो अत्याचार किया लोगों पर, हिंदुओं पर, इस तरह की बातें वो करते हैं। और कई ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि इस कब्र को हटा देनी चाहिए। संजय सिरसाट इतने बड़े मंत्री है, इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर है, ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अपना इतिहास जुड़ा हुआ है। इनकी खबर हटाने से इतिहास खलास नहीं होने वाला है। जब बाबा साहब अम्बेडकर के जो बेटे आए थे उन्होंने बोले ये खबर हटाने से इतिहास नहीं मिट सकता, वैसे ये खबर हटाने से इतिहास नहीं हट सकता। हाँ। आप लोगों का क्या मानना है? हमारा मानना तो है कि भाई ये अपना टूरिस्ट पॉइंट है और इस बहुत सारे देश विदेश से पब्लिक आती है। ये मज़ार थी पहले, आज भी है और रहना भी चाहिए। अंदर क्या कुछ है? मैं अगर मेरे कैमरामैन को यहाँ दिखाऊं तो ये अंदर, यहाँ जब गेट से अंदर जाते हैं तो बगल में औरंगजेब की कब्र है और क्या कुछ है अंदर, सब थोड़ा। हाँ, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर है। उनके जो गुरु है सैयद ज़ैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनकी भी खबर, उनकी भी मज़ार है। औरंगजेब के बड़े फर्जन है मोहम्मद आज़म शाह, उनकी भी मज़ार है। और हिंदुस्तान के अंदर मोहम्मद पैगंबर का पोशाक एक जगह है और दूसरा पोशाक तुर्की के अंदर है। तो मोहम्मद पैगंबर का पैरहान मुबारक है। यहाँ पर ईद मिलादुन नबी को है ना 20 लाख लोग आते हैं, तो वो भी मकामात है और पूरे दुनिया से लोग आते हैं। और उसका महत्व यह है कि मोहम्मद पैगंबर जब अल्लाह से मिलने को गए थे तो वो पोशाक उनको अता हुआ था, वो मोइनुद्दीन चिश्ती ने इनको अता करे थे। तो वो पोशाक भी है यहाँ पर अंदर। तो अपना देश का नाम है, ये जो दरगाह का नाम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर है।
औरंगजेब इसी वजह से चाहता था कि उनकी कब्र यहाँ बने। हाँ, औरंगजेब बादशाह की जो इच्छा थी कि यहाँ मोहम्मद पैगंबर का पोशाक है, और जो सूफ़ी संत है वो ज़ैनुद्दीन चिश्ती वो मोहम्मद पैगंबर की औलाद में से है। इसके वास्ते उनकी इच्छा थी कि मेरे को ये सूफ़ी के पास ही मेरे को दफन करो, कि वो जो सूफ़ी थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में चीफ जस्टिस थे, और उन्होंने 40 साल यहाँ रहे बाद 72,000 लोगों को तालीम दी है। ये यूनिवर्सिटी थी वो ज़माने की, और 37,000 लोग रोज़ खाना खाते थे, इतना बड़ा लंगर का इंतज़ाम होता था। तो औरंगज़ेब को ये अच्छा लगा कि इतने बड़े सूफ़ी संत है, मोहम्मद पैगंबर की औलाद में से है, और पैरान मुबारक है मोहम्मद पैगंबर का, तो उन्होंने इच्छा करेगा मेरे को यहाँ पर दफन करना। मतलब मेरे कहीं भी मौत हो यहीं। हाँ, मेरा जहाँ भी इंतकाल होगा मेरे को यहाँ लाके दफन करना। उनका इंतकाल अहमदनगर में हुआ था, वहाँ से 13 दिन के बाद यहाँ लाके दफनाया गया। आप इतने सालों से यहाँ पर हैं, कितने लोग यहाँ पर आते हैं? अगर बड़े नेताओं की बात करें या फिर ऐसे पुरुष जिन जो लोगों के लिए उदाहरण है, और सबका क्या कहना है? नहीं, पब्लिक तो ज़ायरीन टूरिस्ट तो आते हैं सर, वो नेट के ऊपर रिसर्च करते हैं, और ये औरंगज़ेब सम्राट और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सूफ़ी संत है, भद्रा मारुति है, घृष्णेश्वर मंदिर है, एलोरा केवस है, टूरिस्ट तो आते हैं। रोज़ 5,000 लोग आते हैं रोज़। अभी जैसा रमज़ान का महीना है थोड़ी कम है पब्लिक, मगर इंशाल्लाह इसके बाद चालू रहेंगी पब्लिक। मैं कहता हूँ कि अगर औरंगज़ेब की कब्र यहाँ से हटाई जाती है तो क्या टूरिस्ट के विजिट पर इसका असर भी पड़ेगा? हाँ, ज़रूर पड़ेंगे सर। जैसे हटाने जो टूरिस्ट जो आती है औरंगज़ेब बादशाह को भी देखती है, देश विदेश से लोग आते हैं, तो जब उनको मालूम रहेंगे बादशाह ही नहीं है तो जाके फ़ायदा नहीं वहाँ पर। हाँ, इतिहास की बात की जाए तो उस कब्र को यहाँ रहना क्यों ज़रूरी लगता है? अभी अपने हिंदुस्तान का इतिहास है 1000 साल का। जो भी बादशाह के इंतकाल हुआ, राजा हो महाराजा हो, जैसे जयपुर के अंदर है जय सिंह है, सबकी खबर अपनी अपनी जगह पे है, तो ये बादशाह की खबर अपनी जगह पे रहना चाहिए। 1000 साल का इतिहास है अपने पास, तो वैसे ये खबर भी रहना चाहिए यहाँ पर। तो आपने सुना यहाँ के इस कब्र के कुछ ही कदम दूरी पर फूल की दुकान है जहाँ पर वो फूल बेचते हैं। यहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि जो इतिहास है उसे क्यों हटाना? अगर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पीढ़ियों ने कभी किसी भी तरह का कोई एक्शन किसी भी कब्र पर, जो भी दुश्मन रहे उस पर नहीं लिया, तो आखिर इस पर क्यों लेना चाहिए? कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, छत्रपति संभाजीनगर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।